Where do we situate मौलाना हाजिर? ये बहुत अहम सवाल है कि हम इमाम को क्या समझते हैं या हम इमामत को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे लिए जो अहम सवाल है वो ये कि आज मौलाना हाजिर इमाम को हम इमामत के दर्जे पर देखते हैं, तो इमाम को हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे आर्टिकुलेट करते हैं। ये हमारे आज के सेशन का जो है वो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है। तो आए सबसे पहले डॉक्ट्रिन आती कहां से, कैसे बनती है डॉक्ट्रिन, यानी जो भी तालीमात है उसका सोर्स क्या होता है। पहला सोर्स है आपका स्क्रिप्चर, यानी कि किताब। आप देखें इस्लाम के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने अपने आप को कहां से वेरीफाई करने की कोशिश की, कुरान से। ठीक है ना, तो हम भी यही करते हैं। हमसे भी कोई अगर इमामत के बारे में बात करता है तो हम उसको कुरान की आयत का हवाला देते हैं सबसे पहले कि कुरान में ये लिखा हुआ, कुरान में ये आयत है, कुरान में इस तरह से मौजूद है, इमामत का जिक्र है। तो एक तरीका ये। दूसरा है कम्युनिटी। अब आप देखिए कुरान तो एक ही है ना, अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है उसकी एक किताब है हमारे पास, लेकिन आप देखें उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कितना फर्क है, तारीख की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कितना फर्क है। तो जो दूसरा एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है वो कम्युनिटी है, कि लोगों ने कैसे समझा है इमामत। आप देखिए इस वक्त अगर हम अपने आप से भी पूछे ना तो इमामत की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हम सबके पास है, लेकिन इमामत को हम किस लेवल पे देखते हैं वो हम सबका नजरिया मुख्तलिफ है। सबकी अपनी अपनी समझ के हिसाब से लोग इमामत को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होगा कि इमाम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग शायद ये समझते होंगे कि हाँ इमाम ये चीजें कर सकते हैं और ये चीजें उनके दायरे कार में नहीं है। कुछ किसी और अंडरस्टैंडिंग के जरिए समझेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम्युनिटी उस वक्त इमामत को कैसे समझ रही है, और खास तौर से तारीख में जब ये आयत नाजिल हो रही थी या उसके बाद जब लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया तो उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। आप देखते हैं शिया और सुन्नी और भी बहुत सारे डिविजन आगे हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे बेस करते हैं कम्युनिटी पे। यानी कम्युनिटी या लोग एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इमामत की अंडरस्टैंडिंग। तीसरा रीजन वही वाली बात आ गई, आपकी अपनी नॉलेज क्या कहती है। आप देखेंगे तारीख में हमारे दाइयों ने भी बहुत हद तक अपनी रैशनैलिटी का भी सहारा लिया है, क्योंकि आज जिस तरह से होता है कि हम एक विजन के तहत सारी चीजें कर रहे होते हैं, बहुत जमाने पहले शायद ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि बहुत दूर दराज लोग रहते थे, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था। तो वहां पे हर दाई अपनी अपनी समझ से आर्गुमेंट भी डेवलप करता था। कुछ बुनियादी चीजें बिल्कुल होती थी, लेकिन हर एक की आर्टिकुलेशन मुख्तलिफ होती थी। अभी जब मैं आपको कुछ किताबों का हवाला यहाँ दूंगा तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारी चीजें उसमें वेरी करती थी। तो ह्यूमन रीजन, आपकी अपनी नॉलेज क्या कहती है, वो भी डॉक्ट्रिन को बनाने में एक अहम रोल प्ले करती है। और चौथा ग्नोसिस, कैरिस्मा। इमाम की अपनी एक शख्सियत है। आप देखें बहुत सारे मैंने एक स्टेम के स्टूडेंट से सवाल किया कि आप इमाम को कैसे समझते हैं, so, ही इज अ नाइस गाय। आप देखें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा उसको अप्रिशिएट कर रहा है एक लीडर के तौर पे, कि जो दुनिया भर में फलाह बहबूद के काम कर रहा है और जो दुनिया भर में मुआहदे कर रहा है, उसकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो आप जवाब देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हर इंसान की अपनी अपनी जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो समझता है, लेकिन इमाम की अपनी जो शख्सियत है उसका भी इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये चार जो है ना एलिमेंट है जो कि डॉक्ट्रिन्स को बनाने में रोल प्ले करते हैं।